नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं विशेष क्वेश्चंस की जैसे कि सीरीज हमारी चल रही थी। हम उन प्रश्नों को टारगेट कर रहे थे जो बार-बार एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चनों का हम लोग चुनाव कर रहे थे जो एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेंगे। इस उद्देश्य के साथ मतलब उनकी जो आने की संभावना है वो 100% आने की संभावना है। ऐसे प्रश्नों का हमने चुनाव किया है और इस दृष्टि से कर रहे हैं क्योंकि 3-4 राज्यों में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि बिहार के फॉर्म आ चुके हैं, बिहार पीजीटी के, और उसमें जूलॉजी और बॉटनी अलग है। जो लोग एमएससी में जूलॉजी लिए हैं तो उनको केवल जूलॉजी का एग्जाम देना है और जो बॉटनी लिए हैं उनको केवल बॉटनी का एग्जाम देना है। तो इस तरह बिहार में एग्जाम होना है। उसके अलावा झारखंड में पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम लगा हुआ है। तो और यूपी में भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगा हुआ है, चूंकि यूपी में भी डेट फाइनल नहीं हुई है। तो लगभग 3-4 राज्यों में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम लगे हुए हैं। इस उद्देश्य के साथ इन क्वेश्चनों को फ्रेम किया जा रहा है। हम उन्हीं क्वेश्चनों का चुनाव कर रहे हैं जो 110% आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या उन क्वेश्चनों का ही चुनाव करके यहाँ ला रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिले। ऐसे किसी भी प्रश्न का चुनाव नहीं कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चाहे वो फेसबुक हो, वो चाहे व्हाट्सएप हो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, एक लिंक जरूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो चूंकि समय कम है, 2-3 माह का समय दिया गया है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस बिहार पीजीटी में आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो ये सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर जूलॉजी पीजीटी में है तो केवल 1199 का ऑफर है और आप 1199 मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी की पूरी जूलॉजी की थ्योरी क्लासेस क्रम से लगी मिलेंगी। सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सारे जो जो चैप्टर आपके जूलॉजी के हैं उनके सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए गए हैं। पूरी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, नोट्स की पूरी बुक लाइब्रेरी मिलेगी और बकाया आपको हमारे द्वारा जो रात में डिस्कशन होता है वो मिलेगा। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। एक बार 1199 आप अगर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि बिहार पीजीटी आपका श्योर निकल जाएगा, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है कि जो मैं कंटेंट देता हूं वो 100% इंपॉर्टेंट है। यदि इसी तरह आप बॉटनी का अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बॉटनी, बिहार पीजीटी बॉटनी का भी 1199 का है, जिसमें सारी, अब चूंकि रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों रखी गई हैं, चूंकि रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए रखी गई क्योंकि समय कम है और सिलेबस पूरा आपको पढ़ना है। अब आप ये नहीं कि आप वेट कर रहे हो, तो सारी क्लासेस क्रम से लगी मिलेंगी। आप 2-2 क्लासेस या 3-3 क्लासेस डेली देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी बॉटनी में तैयार करा दूंगा, ये हमारा वादा है। और सारे नोट्स और आपको डिस्कशन रात्र में होता है, प्रैक्टिस सेट सब अवेलेबल होगा। और आपको थ्योरी क्लासेस के साथ साथ और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी अवेलेबल रहेंगे। आज ही जुड़े हमारे साथ, आज ही जुड़े हमारे साथ। और ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करेंगे और 3 बैच दिखाई देगा। एक 1199 का दिखाई देगा जो बिहार का जो पीजीटी और है उसके लिए है। इसके अलावा यही बैच हमारा एमपी वर्ग के लिए है, चूंकि काफी डिटेल में यहाँ पढ़ाया गया है। एमपी वर्ग के लिए, ये भी हमारा झारखंड पीजीटी के लिए। आज ही हमारे साथ यहाँ आप जुड़िएगा। 1199 में सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन सब अवेलेबल रहेगा, पूरी थ्योरी क्लासेस। इसके अलावा हमारा 699 का है जो कि यूपी के पीजीटी और टीजीटी के लिए अवेलेबल है। इसमें भी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, डिस्कशन अवेलेबल रहेंगे। और जो 1099 का है ये जीआईसी प्री के लिए, यूपी के जीआईसी प्री के लिए। आज ही जुड़े और इसके साथ साथ आपको पूरी नोट्स की लाइब्रेरी, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब अवेलेबल किया जाएगा। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों में एज लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। आप भी जुड़े और आप ही सफलता पाए। देखिए, सफलता ही हमारी पहचान है। और फीस, अब आप एक वर्ड यूज करते हैं, फीस कम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम स्वयं जॉब करते हैं तो फीस इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। हम उस लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज ही शुरू करिए। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर इसको पहले इरेज कर लें, तब चलते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर आप यहां देख रहे हैं 101 नंबर।
पेन चेंज कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 101, इससे पहले के पार्ट हम आपको डाल चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू द न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कहता है? पोषक समृद्धिकरण के कारण झील का प्राकृतिक काल प्रभावन कहलाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देंगे तो जिससे कई सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। तो पहले एक वर्ड यूज जाता है कि जब न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस इंक्रीज होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जब मान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में अगर एग्जाम में पूछ दे कौन से न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस, फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जब लेक में, झील में, तालाब में ज्यादा हो जाते हैं या इंक्रीज कर जाते हैं, तो हमारे एल्गी जो होते हैं, हमारे क्या होते हैं? एल्गी। एल्गी का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल। शैवाल ज्यादा ग्रो करते हैं, और शैवाल ज्यादा ग्रो करते हैं, बाद में उनकी डेथ होती है। क्या होती है? मृत्यु होती है। और जैसे ही इन शैवालों की डेथ होती है, वैसे ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की, O2 की कमी के कारण जो मछलियां हैं, जो फिश है, वो मरने लगती हैं। इससे क्या बोलते हैं? तो इसे यूट्रोपिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रोपिफिकेशन या सुपोषण के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, किसके नाम जानते हैं? सुपोषण के नाम से जानते हैं। तो जब भी अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि न्यूट्रिएंट मटेरियल बढ़ने से लेक में क्या होगा, तो या लेक, झील, तालाब कुछ भी पूछ दे, तो आपको आंसर करना है यूट्रोपिफिकेशन। क्या आंसर करना है? यूट्रोपिफिकेशन आंसर करना है। इसको रट के रखिएगा। अच्छा, अब एक यहाँ क्वेश्चन और दिया है, बायोमैग्निफिकेशन। ये भी क्वेश्चन आता है और आगे क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन का। एग्जाम में अक्सर टीजीटी पीजीटी में बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चन डाला जाता है। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? तो देखिएगा, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, और वो प्लांट्स या जीव के अंदर संचित होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन में बात करें डीडीटी, किसकी बात करें? डीडीटी की। तो ये डीडीटी क्या होता है? जिससे छिड़काव किया गया, इंसेक्टिसाइड है और छिड़काव किया गया, तो ये क्या करता है? जो खरपतवार होती है, खरपतवार में ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वो खरपतवार एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं? मान लेते हैं कुछ एनिमल ने इसको खाया, और एनिमल में ये कहाँ चला गया? एनिमल में चला गया, और एनिमल घास खा रहा है, तो ये डीडीटी उसमें हाई कंसंट्रेट में होती जा रही है। पहले मान लेते 1 ग्राम गई, फिर उसने फिर खाई 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे बढ़ती जा रही। इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब जो हमारे पदार्थ हैं वो जीव में लगातार बढ़ते जाते हैं, तो उसे हम बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर झील की बात करें, तो झील में भी क्या होता है? मछलियां, मतलब एल्गा है, और एल्गा डीडीटी को एब्जॉर्ब किया, फिर उन्हें मछलियों ने एब्जॉर्ब किया, फिर मछलियों से पक्षियों ने मछलियों को खाया, पक्षियों में बढ़ गए। तो उनमें एक बीमारी हो जाती है पक्षियों में कि उनमें बिना मतलब कवच के अंडे देते हैं। शायद बिना कवच के अंडे आते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एल्गल बूम तो आप सब जानते हैं, ब्लूम, एल्गी ज्यादा होने के कारण बबल्स बन जाते हैं, तो एल्गल ब्लूम बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन यानी वनों का नष्ट होना। तो ऑप्शन यहां हम क्या सही करेंगे? 2। हमने चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू द ओवम रिजल्ट द डेवलप ऑफ। परागनली में एक केंद्रक तथा अंडाणु के द्वितीय केंद्रक के संलयन द्वारा विकसित होता है। तो चलो इसका हम फटाफट एक चित्र बनाते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। तो हम फटाफट एक चित्र बनाते हैं, और ये सॉरी इंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म बना लिया, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया, ये सिनर्गिड सेल बना लिया, ये हमने। तो ये क्या हो गई? एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल हो गई। ये क्या हो गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया। और ये नीचे वाली क्या हो गई? तो ये नीचे वाली हो गई सिनर्गिड सेल,
सिनर्गिड सेल। और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एग। अब मान लेते हैं एक अलग कलर ले लें तो जिससे आपको समझ में आए। कौन सा कलर चूज करें, ये चलो नीला चूज करते हैं। अब ये मान लेते हैं पॉलन ट्यूब आई, और पॉलन ट्यूब ये आई, और पॉलन ट्यूब का एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है। अब एक न्यूक्लियस तो एग से मिल गया, तो एग से जो मिलेगा न्यूक्लियस तो ये मिलकर क्या बना लेगा, तो ये तो बना लेगा जायगोट, और जायगोट के बाद बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्योंकि यहां उसने क्या पूछा, पराग नली के एक केंद्रक का अंडाणु के द्वितीय केंद्रक से। अब ये मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है ये वाला, और ये जाकर मिल रहा है सेकेंडरी से, तो ये अभी 2n है, ये क्या है 2n है, और ये क्या है n है। तो अब ये जब इस वाले न्यूक्लियस ये जो दोनों है, ये 2n है और ये n है, तो ये मिलकर क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा 3n। और 3n क्या होता है दोस्तों, इंडोस्पर्म, या हिंदी में भ्रूण पोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को भोजन देता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। और यहाँ कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो एक तो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक के साथ मिल रहा है, तो एक तो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एम्ब्रियो, और एक हमारा बन रहा है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है, तो 2 टाइम हो रहा है, दो टाइम हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, या द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। और दो निषेचन या द्विनिषेचन जो है वो एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन लगाएंगे इंडोस्पर्म। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा किस में पाया जाता है, तो ये एंडोशियम में पाया जाता है। एंथर तो जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। स्टैमिन क्या होता है, तो स्टैमिन का भाग एंथर है। जैसे अगर हम बात करेंगे स्टैमिन की, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हल्का सा, ये तो ये आप देख रहे हैं, ये तो ये वाला भाग एंथर कहलाता है। एंथर कहलाता है, ये पूरा स्टैमिन कहलाता है, स्टैमिन। और ये वाला भाग फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। और ये जहां दोनों एंथर जुड़े रहते हैं उसे हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कनेक्टिव के नाम से। तो आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन यहाँ क्या सही करेंगे, इंडोस्पर्म या भ्रूण पोष को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 103 पे। सम एंजाइम हैव कोफैक्टर बाउंड टू इट्स प्रोटीन पोर्शन, द प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड। चलो देखिए, जो एंजाइम होता है, एंजाइम जो होता है, ऐसे आप समझ लो, एंजाइम के लिए एक हम चित्र ड्रा करते हैं। मान लेते हैं एंजाइम दो चीजों से वो कह रहा मिलकर बना रहता है, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कोफैक्टर। ये ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं ये हमारा है प्रोटीन वाला भाग एंजाइम का, और ये वाला भाग है हमारा कोफैक्टर। क्या है, कोफैक्टर। अब इन दोनों को मिलाकर हम किसके नाम से जानते हैं, तो इनको हम प्राय एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया एंजाइम, या इसे होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसको, होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं, जिसमें कोफैक्टर और प्रोटीन दोनों मिले। अब उसने यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रोटीन वाला भाग है, जो प्रोटीन वाला भाग है, ये इतना भाग है, इसे क्या कहेंगे, तो इसे मित्र कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। तो ऑप्शन 4 सही है। क्या सही है, 4 सही में। समझ में आ गया। जब प्रोटीन यानी एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना है और कोफैक्टर अगर दोनों मिल जाएंगे तब हम उसे होलो एंजाइम कहेंगे। क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। और यदि प्रोटीन वाले भाग की बात करेंगे तो प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। और उसने क्वेश्चन में यही पूछा है, कुछ एंजाइम में प्रोटीन भाग से सहकारक बंधे रहते हैं, तो हमने बना दिया था वही प्रोटीन भाग, और उससे ये को सहकारक जुड़ा है, बंधे होते हैं। ये प्रोटीन भाग कहलाता है। और ये केवल प्रोटीन वाला भाग क्या कहलाता है, तो एपो एंजाइम कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, सह एंजाइम होगा तो सह एंजाइम कहेगा, सहकारक होगा तो सहकारक कहलाएगा। अच्छा, और इन दोनों को मिलाने से क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को मिलाने से होलो एंजाइम बनता है, होलो एंजाइम। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं होलो एंजाइम क्या होता है, तो हम कहेंगे कोफैक्टर और एपो एंजाइम मिलकर होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया होगा, हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा।
यदि कोई क्वेरी और कोई समस्या है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आज ही जुड़ें। यदि आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप बिहार टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जुड़ें। मैं वादा करता हूँ, मैं बड़ी-बड़ी बातें तो नहीं करता मगर मैं वादा करता हूँ कि आपको सफलतम के चरम बिंदु तक ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। चूँकि मैं खुद कई जगह सिलेक्टेड हूँ, पहले से मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ कई जगह, तो तभी मैं इतने आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूँ और मैं सिलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ाता हूँ। मैं उल-फज़ूल चीज़ें नहीं पढ़ाता या ऐसी कोचिंग संस्थान की तरह कि इससे बेवकूफ़ बनाना और पैसे ऐंठना, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। तो वो मेंबरशिप इसलिए रखी गई है, जिससे ऐप के खर्चे और छोटे-मोटे खर्चे निकलते रहें, इसीलिए इतनी छोटी-सी मेंबरशिप रखी गई है। आज ही जुड़ें हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटरल्डिहाइड यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा। ग्लूटरल्डिहाइड यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लूटरल्डिहाइड होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वहां दो चीजें यूज होती हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से चीज यूज होती है? तो एक फॉर्मेल्डिहाइड होती है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और दूसरा जो यूज होता है ग्लूटरल्डिहाइड। ये दो यूज होती हैं। इनका कार्य क्या है? इनका काम होता है फिक्सेटिव का। क्या होता है? फिक्सेटिव का कार्य होता है। ध्यान रखिएगा, इनका कार्य क्या होता है? फिक्सेटिव। ग्लूटरल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हैव बीन यूज्ड फिक्स क्रोमैटिन कोर पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं? किसको फिक्स करते हैं? तो ये दोनों प्राय क्रोमैटिन कोर पार्टिकल को फिक्स करते हैं। क्रोमैटिन कोर पार्टिकल को ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। कौन? फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड, ये दोनों क्रोमैटिन कोर पार्टिकल को फिक्स करते हैं। तो वही पूछ रहा है कार्य क्या है, तो यहां दिया है फिक्सेटिव, तो यही लगा देंगे फिक्सेटिव। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड क्रॉस लिंक जो करता है, मतलब जो क्रॉस करके लिंक करता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड प्रोटीन और डीएनए दोनों के साथ करता है। प्रोटीन प्लस डीएनए दोनों के साथ करता है, जबकि ग्लूटरल्डिहाइड केवल प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंक करती है। प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंक करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कठिन पूछ दे कि फॉर्मेल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसके साथ क्रॉस लिंक करती है, तो प्रोटीन और डीएनए के साथ करती है। और ग्लूटरल्डिहाइड किसके साथ क्रॉस लिंक करती है, तो ग्लूटरल्डिहाइड जो क्रॉस लिंक करती है वो प्रोटीन के साथ करती है। ये क्वेश्चन जो है वो टूल्स एंड टेक्निक जो आपने बीएससी में और एमएससी में पेपर चलता है वहां से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह आदि इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करते हैं, वहां से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी इंडोटॉक्सिन क्राइफर्स्ट इज एक्टिव अगेंस्ट। बीटी इंडोटॉक्सिन, पहले तो ये जान लीजिए कि जो बीटी इंडोटॉक्सिन है वो प्राप्त किससे किया था। तो आपने बीटी कॉटन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने बीटी कॉटन पढ़ा होगा। तो वहां ये प्राप्त किससे किया था? तो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया है? तो बैसिलस, बैसिलस थुरिनजिनेसिस। इस बैक्टीरिया से, बैसिलस थुरिनजिनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है बीटी टॉक्सिन किससे प्राप्त किया था। इस बैक्टीरिया को रट के रखिएगा, बैसिलस थुरिनजिनेसिस। वो चाहे आप केवीएस का एग्जाम में, टीजीटी का, पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो क्वेश्चन पूछता है किससे प्राप्त करते हैं, तो बैसिलस थुरिनजिनेसिस से। मतलब किसके लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला किसके लिए होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है कैटरपिलर लार्वा, जो विभिन्न कीटों के कैटरपिलर लार्वा होते हैं और बीटल्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, उनके लिए। तो यहां पूछ रहा किसके अगेंस्ट काम करेगा, तो लेपिडोप्टेरॉन्स के। लेपिडोप्टेरॉन्स में कौन आती है? फ्लाइज आती है, फ्लाइज आती है। ध्यान रखिएगा, जैसे तितलियां जिसे बोलते हैं वो आती हैं, तो उसके लिए टॉक्सिन्स होता है। तो नंबर फर्स्ट को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट
कपास के रेशे कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो देखिएगा जो कपास है, अगर बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र से मतलब रख रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएँगी। तो आप जब कपास देखेंगे तो कपास का जो फूल होता है, बॉल, जब फूल खिल चुका होता है तो बॉल बनता है, उसको बॉल बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो बॉल जो होता है जब आप करेंगे तो देखेंगे उसमें सीड होते हैं और सीड से पतले-पतले व्हाइट कलर के इस तरह से रेशे निकले रहते हैं। कैसे निकले रहते हैं? तो पहले रूट से तो कपास का कोई लेना-देना होता नहीं, यहीं से खत्म करो। स्टेम से कोई लेना-देना नहीं, पत्तियों से आपने कभी कपास देखा नहीं। अब आया सीड कोट, तो कहाँ आएगा? जो इसका सीड कोट होता है, बीज होता है, बीज के आवरण की जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं वो बढ़कर पतले धाले धागेनुमा समूह बनाती, जो कि सेल्यूलोज का होता है। तो ऑप्शन लगाएंगे 4 को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट ड्यूरिंग मियोसिस अकर एट। फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट, बाइवैलेंट का मतलब होता है कि मतलब दो के जोड़ों में इस तरह से बनना, बाइवैलेंट इस तरह का बनना किस में देखने को मिलता है बाइवैलेंट? तो कुछ चीजें हम आपको बता दें कि जब आप मियोसिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मियोसिस, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, यहां लिख दें, मियोसिस पढ़ते हैं। जब आप मियोसिस पढ़ते हैं तो मियोसिस दो प्रकार का होता है। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और सेकेंड। तो प्रथम में फिर आता है प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट के लिप्टोटीन और डिप्लोटीन लिप्टो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये क्रम होता है। यहाँ नहीं दिखा है, क्या होता है? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर देखो मैं बोल रहा हूँ, 5 क्रम होते हैं। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये होता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये होते हैं 5। इनका एग्जाम में क्रम भी पूछ देता है, तो आप इसको रट के रखेंगे। कौन कौन से क्रम होते हैं? लिप्टोटीन, पहले लिप्टोटीन आता है, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकाइनेसिस, ये क्रम होता है। तो इस क्रम को भी याद रखिएगा। इसमें से पूछ देता है कि प्रोफेस फर्स्ट की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? यहां सबसे लंबी अवस्था कौन होती है? तो सबसे लंबी पैकेटीन होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे प्रोफेस फर्स्ट की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो मित्र लगाएंगे पैकेटीन होती है। इसको तो हम भी सब बता रहे हैं आपको, वो तो परेशान ना हो। तो अगर लिप्टोटीन की बात करेंगे तो लिप्टोटीन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ कुछ पौधों में स्पेशल संरचनाएं पाई जाती हैं, और पौधे का नाम जो है वो लीलियम है। लीलियम, लीलियम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं पॉइंटेड होते हैं, जिसे हम सेनिजेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेनिजेसिस बोलते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम पॉइंटेड हो जाते हैं, क्रोमोसोम पॉइंटेड हो जाते हैं, पॉइंटेड हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? पॉइंटेड हो जाते हैं, जिन्हें हम सेनिजेसिस बोलते हैं। और किसमें ये घटना देखने को मिलती है? तो लीलियम पौधे में। किसमें देखने को मिलती है? लीलियम में। और इसी को हम ब्यूकेट फॉर्मेशन बोलते हैं। ब्यूकेट फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? ब्यूकेट फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन लिप्टोटीन में देखने को मिलती है। अब हमारी दूसरी आती है जाइगोटीन। दूसरी कंडीशन कौन सी आती है? तो दूसरी आती है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन को थोड़ा पेन ले लेंगे चूंकि मिक्सअप ना हो। तो जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग या सिनॉप्सिस होती है। पेयरिंग और सिनॉप्सिस होती है। पेयरिंग या सिनॉप्सिस होती है जाइगोटीन में, ध्यान रखिएगा। इसी में बाइवैलेंट बनता है। क्या बनता है? बाइवैलेंट्स बनता है। तो बाइवैलेंट्स पूछा है तो किसमें बनेगा? तो जाइगोटीन में। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, ऑप्शन 4 को सही करेंगे, जाइगोटीन में बाइवैलेंट। अब आता है पैकेटीन की खास बात क्या? पैकेटीन से कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो पैकेटीन से क्रॉसिंग ओवर बनता है। किसमें होता है? क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? तो क्रॉसिंग ओवर प्राय पैकेटीन में होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में चीज माटा बनते हैं। क्या बनते हैं? ध्यान रखिएगा, क्या बनते हैं? तो डिप्लोटीन में प्राय टर्मिनलाइजेशन भी होता है। क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन भी होता है।
वैसे डाइकाइनेसिस में होता है, यहाँ चीजमेटा अगर पूछता है, चीजमेटा, ये चीजमेटा बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हम क्या किसको सही करेंगे, तो यहाँ हम सही करेंगे जाइगोटीन। तो हमने पूरा आपको इतिहास भूगोल जो था वो सब हमने क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 108 पे, टाइप ऑफ स्पेसिमेन सिलेक्टेड द ओरिजिनल मटेरियल इन केस द होलो टाइप इज मिसिंग इज कॉल्ड। यदि होलो टाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री चयनित नमूना प्रारूप कहा जाएगा। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, किसके नाम से, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो प्राय लैक्टोटाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लैक्टोटाइप। अच्छा, ये होता क्या है, एक तो ये बड़ी कंफ्यूजन होता है कि ये सब होते क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हम जब स्पेसिमेन बनाते हैं, स्पेसिमेन आप थ्योरी क्लास में जब देखेंगे, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, तो हमने ये सब आपको डिस्क्राइब किया है, सब कुछ एक एक करके हमने बताया है। यहाँ एक शॉर्ट में बता देते हैं। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन आप सब जानते हैं, जब हार्बेरियम आप बनाते हैं, हार्बेरियम से जब एमएससी या बॉटनी से किए होंगे या बीएससी बॉटनी से, तो फैमिली के लिए एक हार्बेरियम सीट बनाते थे, हार्बेरियम की फाइल बनाते थे, तो उसे स्पेसिमेन कहते हैं। तो उस स्पेसिमेन की सीट का साइज पूछ देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना कि हार्बेरियम सीट साइज क्या होता है, तो 11.5 इंच से 16.5 इंच तक का ये साइज होता है। अच्छा, अब होता क्या है, जब हम पहली बार पौधे को कलेक्ट करते हैं, मान लो ये पौधा है, इसे हमने कलेक्ट किया हार्बेरियम के लिए, तो ये हमारा हो गया होलोटाइप, होलोटाइप पहला कलेक्ट किया। और क्या करते हैं हम, इस डर से कि कहीं ये खो ना जाए, तो इसी एक होलोटाइप से मतलब जहां से पौधा कलेक्ट कर रहे हैं वहां से एक और मतलब एक तना कलेक्ट कर रहे हैं, ए पौधे से हमने एक तना कलेक्ट किया और वो होलोटाइप हो गया। हमने दूसरा तना उसी पौधे से लिया और उसको हमने ये सोचकर कलेक्ट कर लिया कि कहीं वो होलोटाइप खत्म हो गया तो ये काम करेगा, तो उसे हम आइसोटाइप कहते हैं। क्या मित्र बोलते हैं, आइसोटाइप। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, आइसोटाइप के नाम से जानते हैं। लैक्टोटाइप क्या होता है, तो आइसोटाइप हमने आपको क्लियर कर दिया, आइसोटाइप क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब लैक्टोटाइप क्या होता है, जो कि हमारा आंसर है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्या होता है कि जब हमारा क्या होता है, होलोटाइप नष्ट हो जाता है, होलोटाइप नष्ट हो जाता है। क्या होता है, नष्ट हो गया। मान लो ए पौधा था और ए पौधा भूकंप की वजह से या बाढ़ की वजह से नष्ट हो गया। मान लेते हैं मक्का आम का पौधा था, आम का, और आम का ये पौधा किसी कारण नष्ट हो गया। हमने उसी जाति का दूसरा आम के पौधे से जब सीट बनाई तो उसे हम लैक्टोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोटाइप के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे लैक्टोटाइप किसे कहते हैं। और टोपोटाइप क्या होता है, टोपोटाइप जब मान लेते हैं होलोटाइप 10 तारीख में हमने बनाया, फिर उसी पौधे से हमने 15 तारीख को एक और स्पेसिमेन बनाया अलग तारीख में, तो उसे हम टोपोटाइप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ चूंकि आंसर जो पूछा है वो लैक्टोटाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इसेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। जो प्रकाश श्वसन, आप जब वो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बाद ठीक बाद में एक चैप्टर लगा हुआ है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन के नाम से जाना जाता है। तो ये ठीक चैप्टर लगा, तो यहाँ 3 ऑर्गेनल्स काम करते हैं। कौन कौन काम करता है, क्लोरोप्लास्ट काम करता है, दूसरा काम करता है पेरोक्सीसोम, पेरोक्सोम काम करता है, और एक काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख लेते हैं, डिक्टियोसोम खत्म करो, पेरोक्सीसोम सही करो, इंडोस्पर्म ये, तो हमारा कौन सा सही होगा, हमारा सही होगा पेरोक्सीसोम। हम किसको सही करेंगे, तो दूसरे ऑप्शन को करेंगे, पेरोक्सीसोम। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं, गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइसी जब पढ़ते हैं, रोडोफाइसी पढ़ते हैं, रोडोफाइसी, जिसे लाल शैवाल के नाम से जानते हैं, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, लाल शैवाल के नाम से जानते हैं रोडोफाइसी को। तो वहां एक आप पढ़ते हैं, बीएससी थर्ड ईयर में अक्सर पढ़ाई जाती थी पॉलीसाइफोनिया, जो कि मैरीन एल्गी है। कैसा है, मैरीन एल्गी है, यानी समुद्री शैवाल है पॉलीसाइफोनिया। क्योंकि ये क्या होता है,
पॉलीसाइफनस का बना होता है, पॉलीसाइफन होते हैं, मतलब बहुत सारे इस तरह से अगर बोलेंगे तो इस तरह के बहुत सारे साइफन होते हैं और ये पिट्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसका नाम पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। तो जब हम एमएससी कर रहे थे, एक आपको बता भी दें, जब एमएससी कर रहे थे तो हमारे सर थे तो वो प्रैक्टिकल करा रहे थे, तो उन्होंने कलेक्शन के लिए दिया कि भाई सारे बच्चे अपने अपने एरिया से एलगी को कलेक्ट करके लाएंगे। तो हमारे एक मित्र थे शशिकांत, तो शशिकांत जी ने क्या किया कि मार्केट से पॉलीसाइफोनिया खरीद लिया और खरीद कर सर को दिखाया। सर ने जब माइक्रोस्कोप पे लगा के देखा तो बोले ये तो पॉलीसाइफोनिया है। तो बोले तुमने कलेक्ट किया? बोले हाँ सर हमने कलेक्ट किया। बोले कहाँ से किया? बोले तालाब से। और जबकि वो क्या था, मैरीन एल्गी था। तब सर ने ये कहा कि ये तो मैरीन एल्गी है और तो मतलब झूठ बोल रहे हो, मार्केट से लाओ। तब उन्होंने स्वीकार किया हाँ मार्केट से लाए, क्योंकि पॉलीसाइफोनिया क्या होता है, मैरीन एल्गी है। इतनी तमीज नहीं थी कि मैरीन एल्गी हम लिए जा रहे हैं खरीद के तो फंस जाएंगे। तो मुझे वो आज वाकया याद आया। तो पॉलीसाइफोनिया क्या होता है, मैरीन एल्गी होता है। अब वह कार्पोस्पोर की बात करता है, किसकी बात करता है, कार्पोस्पोर की। कार्पोस्पोर की बात करता है। तो थोड़ा सा यहाँ हम आपको जानकारी दे देंगे कि जो पॉलीसाइफोनिया होता है, पॉलीसाइफोनिया, जो पॉलीसाइफोनिया, ये पॉलीसाइफोनिया है। पॉलीसाइफोनिया से क्या बनते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम बनते हैं। क्या बनते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम बनते हैं। फटाफट देखेंगे, एक्चुअली में बहुत लॉन्ग हो जाता है। टेट्रास्पोरेंजियम 2x होते हैं या 2n होते हैं और इनमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे यहाँ टेट्रास्पोर बनते हैं। टेट्रास्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, टेट्रास्पोर। पूछ देगा टेट्रास्पोर कैसे होता है, तो टेट्रास्पोर हरदम हैप्लॉइड होते हैं। और टेट्रास्पोर से क्या बनते हैं, फिर मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। फिर ये मेल फीमेल में एग और वो दोनों मिल जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, तो बनेगा जाइगोट। ठीक, जाइगोट के बाद गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनता है। ये हमने आप जब हमें आप परचेस करिए, अगर आपने परचेस नहीं किया है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को, तो पॉलीसाइफोनिया को हमने इतने सटीक पढ़ाया, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया कि क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। मैं इसीलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मैं नोट्स बनाकर ही पढ़ाता हूँ। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो नोट्स बना के पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं पढ़ाता कि मतलब इधर की टांग उधर का सर उधर का धड़, ये नहीं। हम नोट्स बना के ही पढ़ाते हैं, इससे क्वेश्चन ना हो। तो यहाँ एक पॉइंट्स नोट करिएगा, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट पॉलीसाइफोनियम मिलता है। फिर यहाँ बनते हैं कार्पोस्पोर। क्या बनते हैं, कार्पोस्पोर। और कार्पोस्पोर चूंकि यहाँ मियोसिस होता नहीं, जाइगोट 2n होता है, तो कार्पोस्पोर 2n होते हैं, तो हरदम डिप्लॉयड होता है। पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होते हैं। यही एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसकी एक जाति है बैट्रिकोस्पर्मम। ध्यान रखिएगा, रोडोफाइसी के ही एक सदस्य है बैट्रिकोस्पर्मम। इसका कार्पोस्पोर पूछ देता है कैसा होता है, कार्पोस्पोर इसका कैसा होता है, तो इसका कार्पोस्पोर हैप्लॉइड होता है। ध्यान रखिएगा, बैट्रिकोस्पर्मम क्या होता है। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं, ये फ्रेश एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है, वाटर एल्गी है। ये कैसी है, फ्रेश वाटर एल्गी। कौन, ये। तो ये फ्रेश वाटर एल्गी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपको यहाँ दोनों चीजें हमने कंफर्म करा दी हैं। अब आता है इन कॉकरोच टू लेटरल साइड, इन कॉकरोच द लेटरल साइड द हेड बिलो कंपाउंडाइड और फॉर्म्ड बाय, तिलचट्टे की संयुक्त नेत्रों के नीचे सिर के पार्श्व भागों का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम जेना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जेना। किस संरचना के नाम से जानते हैं, तो उसको प्राय हम जेना के नाम से जानते हैं। समझ गए, अच्छा। ये फ्रॉन्स क्लाइप्सिस ये क्या है, तो हम आपको बता दें कि जो हेड का कैप्सूल होता है, जो हेड कैप्सूल होता है, मतलब जो आगे का हेड होता है, उसमें 3 अनपेयर्ड फ्लैटेंड स्क्लेरिटीज पाई जाती है, स्क्लेटिस पाई जाती है। जो 3 अनपेयर स्क्लेटिड होती है, इन्हें फ्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉन्स बोलते हैं। और
पीएस बोलते हैं और लैब्रम बोलते हैं, लैब्रम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहां हमारा क्या होगा, 2 नंबर जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियों में अवंपक कवक द्वारा बनाया गया समुच्च कहलाता है। अंडर सुटेबल कंडीशन द स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म द एग्रीगेशन कार्ड। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम फंगस पढ़ते हैं, फंगस में एक मिक्सोमाइसिटीज है, मिक्सोमाइसिटीज ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। जनरली हम लोग फाइकोमाइसिटीज जो हम पढ़ते हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरो, ये 4 पढ़ता है। एक शुरुआत में जो एनिमल से समानता दिखाता है वो मिक्सोमाइसिटीज है। मिक्सोमाइसिटीज में सेलवाल नहीं पाई जाती, तो मिक्सोमाइसिटीज की बात कर रहा है, जिसे हम स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। तो वो कहता है जो स्लाइम मोल्ड्स होता है उसका जो एग्रीगेशन या सामुच क्या कहलाता है, तो उसे हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन 3 सही करेंगे। फाइसेरम आपने पढ़ा होगा एमएससी में, फाइसेरम पढ़ा होगा एमएससी में पढ़ा होगा, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं मालूम, तो एमएससी में पढ़ा होगा फाइसेरम, और या तो फिर बीएससी में पढ़ा होगा फाइसेरम, आपको पढ़ना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट डीडीटी कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन सेल अकर। एक्वेटिक चेन, एक्वेटिक का मतलब क्या हुआ, जल की बात कर रहा है, और जल में क्या आएगा, तो जल में प्राय एल्गी होते हैं। अगर डीडीटी होगा तो सबसे पहले एल्गी में जाएगा, एल्गी के बाद फिश में जाएगा, और फिश के बाद किस में जाएगा, सी गुल में जाएगा। सी गुल क्या होता है, एक बगुले की तरह, जो बगुला होता है उसी की तरह, जैसे बदक टाइप को बोल सकते हैं। सी गुल अब आपको दिखाएं कैसे, चलो हम दिखाएंगे तो टाइम लगेगा। सीगुल एक बगुले की तरह पक्षी है, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, तो फाइटोप्लैंक्टन में तो कम होगा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, फाइटोप्लैंक्टन। और फिर फाइटोप्लैंक्टन को यदि छोटे छोटे कीट खा रहे हैं, फिर ईल मान लेते हैं खा रहा है, या क्रैब खा रहा है, और सबसे ऊपर की चेन में सबसे ऊपर इन सबको कौन खा रहा है, ईल को, क्रैब को, और कौन खा रहा है, तो सीगुल। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट सीगुल में देखने को मिलेगा, या सीगल में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन 2 को हम सही करेंगे। बिल्कुल अभी हम जो आपको बायो मैग्निफिकेशन एक टर्म यूज कर रहे थे, शुरुआत पहला क्वेश्चन बायो मैग्निफिकेशन, एक शब्द यूज कर रहे थे बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन यहां से है कि मान लेते हैं अब एग्जाम्पल के लिए माने कि कुछ पॉइंट्स में कुछ मिलीग्राम इस फाइटोप्लैंक्टन ने लिया, और इस फाइटोप्लैंक्टन की तरह कई पौधों ने लिया, उसको मान लेते हैं छोटे छोटे कीट खा रहे हैं, और उन कीटों को बड़े कीट खा रहे हैं, फिर मछलियां खा रही हैं, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो सीगुल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटिमा में फाओसोम क्या होता है, फाओसोम इन फैटिमा। फैटिमा का मतलब क्या हुआ, केचुए में जो फाओसोम होता है वो क्या होता है। नया क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है, फाओसोम क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि फैटिमा में जो फाओसोम होता है वो क्या होता है, लेंस है। क्या है, लेंस की तरह कार्य करता है। यहां हमने उस पॉइंट्स को लिखे थे, फोटो रिसेप्टर सेल इन ए अर्थवर्म। अर्थवर्म में कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, कंटेन लेंस कार्ड फाओसोम। उन फोटो रिसेप्टर सेल्स को हम फाओसोम के नाम से जानते हैं। दी सेल कंटेन माइक्रोविलाई, ये सेल्स माइक्रोविलाई पाया जाता है। तो यहां ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, तो लेंस को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in bisexual flower maturation the gynoecium before endoecium known as। कहता है कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं कि उनमें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है या सेल्फ पॉलिनेशन को इवाइट करने के लिए कि क्रासी पॉलिनेशन हो, तो पॉलीएंड्री पाई जाती है, प्रोटेंड्री पाई जाती है, या प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है, प्रोटेंड्री का मतलब होता है कि जब स्टैमेन स्टैमेन पहले पहले परिपक्व हो जाए, पहले परिपक्व हो जाए, और गाइनोशियम बाद में हो। और प्रोटोगाइनी का मतलब क्या हुआ, कि जो गाइनोशियम है, जो सॉरी, तो मजा नहीं आता, राइटिंग अच्छी नहीं आती इससे। जो गाइनोशियम है, जो गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाए, पहले मैच्योर हो जाए या परिपक्व हो जाए। और एंड्रोशियम जो है, ध्यान रखिएगा, एंड्रो जो एंड्रोशियम है वो बाद में मैच्योर हो, बाद में मैच्योर हो।
बाद में मैच्योर हो, तो इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो वही कह रहा है उभयलिंगी पुष्पों में, यानी बाइसेक्सुअल नर और मादा दोनों सेक्स ऑर्गन से एक ही पौधे में हो, एंड्रोसियम से पहले गाइनोसियम की परिपक्वता को हम प्रोटोगाइनी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, during resting state the muscles the active binding site the myosin on the actin filament covered by which of the following? पेशी के विश्राम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंध बनाने वाले सक्रिय स्थल को ढककर रखता है? तो वो है ट्रोपोनिन। क्या है? ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी? निम्नलिखित में कौन जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं? देखिए, जन्मजात का मतलब हुआ जो जन्म के साथ हो, मतलब बच्चा पैदा हो उसी के साथ हो। तो देखिए, एसिड स्टोमक, बच्चा पैदा होता है तो उसमें एसिड तो बनता ही है, तो ये तो जन्म से होता है। यहीं से हम आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहीं से सॉल्व कराते हैं। सलाइवा, बच्चे में लार बनती है, ये भी जन्म से होती है। क्या होती है? जन्म से। बच्चों में आंसू आते हैं, आंसू, वो भी क्या होते हैं? जन्म से होते हैं। अब बच्चा वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है? जन्म से नहीं होती। वैक्सीन हम बाद में लगाते हैं या लगवाते हैं, बाद में लगवाते हैं। वो चाहे जुकाम की वैक्सीन हो या कॉलरा की वैक्सीन हो या उसकी सॉरी चिकन पॉक्स की हो, वो चाहे आपका खसरा की हो, वो सब बाद में लगाते हैं। तो ये जन्मजात नहीं होती, इन्नेट इम्यूनिटी। तो ऑप्शन 4 सही करेंगे, ये इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात नहीं होती। तो ऑप्शन 4 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लिम्फॉइड ऑर्गन्स है या मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन्स की तरह जो कार्य करता है? इनमें से कौन सा? तो देखिए, लीवर जो है, लिम्फॉइड की किडनी, ये सब करते हैं। द्वितीयक में आता है वर्मीफॉर अपेंडिक्स। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए पैरासाइट इन ह्यूमन द फाइनल और फोर्थ मॉल्टिंग द एस्केरिस लार्वा टेक प्लेस इन? मानव परजीवी के रूप में एस्केरिस लार्वा का अंतिम चौथा निर्मोचन कहाँ होता है? सेम इसी तरह का क्वेश्चन यूपी पीजीटी में 2021 में पूछा गया था। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तो नहीं था, मिलता जुलता क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था। तो हम आपको बता दें कि जो एस्केरिस होता है, एस्केरिस में जो मॉल्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, तो पहली फर्स्ट मॉल्टिंग क्या होती है? जो फर्स्ट मॉल्टिंग होती है इन सॉइल, मिट्टी में होती है। कहाँ होती है? मिट्टी में। जो सेकेंड और प्लस थर्ड, ये तीन जो मॉल्टिंग होती हैं, ये कहाँ होती हैं? तो ये लंग्स में होती है, मनुष्य के लंग्स में। चौथी जो होती है, ये मॉल्टिंग कहाँ होती है? ये इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन में होती है। तो ऑप्शन का इंटेस्टाइन दिया, तो ऑप्शन फर्स्ट सही करेंगे। मानव परजीवी एस्केरिस लार्वा का चौथा जो निर्मोचन या मॉल्टिंग होती है, वो इंटेस्टाइन में होती है। अगर पहला पूछ देता तो मिट्टी में लगाते, दूसरा और तीसरा पूछता तो लंग्स में लगाते। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मॉल्टिंग से बनते हैं कि कहाँ कैसी मॉल्टिंग होती है, कब होती है, ये। और इसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो रेबिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है। कौन सा? रेबिडी फॉर्म लार्वा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये लार्वा कहाँ पाया जाता है? सॉइल में, मिट्टी में पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें ललॉयड वनस्पतिक हार्बेरियम देहरादून, केंद्रीय राष्ट्रीय हार्बेरियम कोलकाता में है। तो ऑप्शन 2 को हम सही करना है, सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम लोकेटेड इन कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितने हैं? अभी बहुत है, ये तो बहुत क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बेसिडियोमाइसिटीज? बेसिडियोमाइसिटीज के करेक्टर पहले ले लेते हैं। तो इनका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है। कैसा होता है? सेप्टेट। इस तरीके से बीच में सेप्टा पाए जाते हैं, ये इस तरह से माइसिलियम होता है। दूसरा, इनमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं, बेसिडियो स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? बेसिडियो स्पोर बनते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सा है? तो देखिएगा, एस्परजीलस, क्लेविसिस और न्यूरोस्पोरा, ये किसके सदस्य हैं? तो ये एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं। किसके? एस्कोमाइसिटी। अब आया म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, ये किसके सदस्य हैं? तो ये सदस्य हैं फाइकोमाइसिटीज के सदस्य हैं।
अब आया एगेरिकस, ऑस्ट्रेगो और पक्सिनिया, तो ऑप्शन 3 सही होगा, ऑस्ट्रेगो। एस्ट्रेगो से कौन सा रोग होता है? तो मित्र एस्ट्रेगो से जो रोग होता है वो होता है स्मट रोग या स्मट डिजीज होता है। पक्सिनिया से क्या होता है? तो रेड रस्ट होता है। कौन सा रोग होता है? रेड रस्ट होता है। पक्सिनिया, ऑस्ट्रेगो, एगेरिकस। एगेरिकस क्या है? तो एगेरिकस एडिबल फंगस है। एडिबल फंगस है, खाए उग जाने वाला फंगस है। तो ऑप्शन इसमें हम क्या सही करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज का? तो आप हमसे जुड़िए, ऐप पर जुड़िए, ये सब हमने आपको डिटेल से बाकायदे नोट्स बनाकर पढ़ाया है। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये मैं वादा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्डेड ऑन नंबर ऑफ सीड्स पर पॉट्स। प्रतिफली बीजों की संख्या पर दर्ज निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करिए। चलिए कर लेते हैं माध्यिका ज्ञात। इनको पहले क्रम से लगा लेते हैं, बढ़ते क्रम में। तो पहले नंबर आएगा 5, फिर 5 से बड़ा कौन सा है? पहले आएगा 0, 0 के बाद आएगा ये 0, फिर आएगा 5, फिर आएगा 11, 11, 11 के बाद 19, 19, 19 कम करोगे तो 19 के बाद आएगा 21, 21, 21 के बाद आएगा 27, 27 के बाद आएगा 30, 27 के बाद आ गया 30, 27 भी खत्म, 30 भी खत्म। अब आएगा 36, 36, 36 को खत्म कर लो। अब आएगा 42, 42, 42 को भी खत्म कर लो। अब आएगा 50, अब आएगा 52। हो गए सारे खत्म। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, पहले काटो, इधर का एक काट दो, बीच की चाहिए ना, इधर का एक काट दो, इधर का एक काट दो, इधर का एक काट दो, बीच वाली संख्या चाहिए। ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, क्या बची? 27। तो हमारी माध्यिका क्या है? 27। ऑप्शन क्या सही होगा? 2। हमारी जो माध्यिका है वो क्या है? 27। तो ऑप्शन क्या हम सही करेंगे? 27। तो ऑप्शन 2 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the terminal buds of the tea plant which are commercially most valued are commonly referred as। चाय के पौधे में शीर्षस्थ कलिकाएं जो व्यापारिक रूप से सर्वाधिक मूल्यवान होती हैं, इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें मित्र कहा जाता है गोल्डन टिप। क्या कहा जाता है? गोल्डन टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वो प्राय है लैटिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड। तो ऑप्शन 2 सही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।